Good evening, friends. Welcome to our YouTube channel CS Sansar. This is CS Tuti Mahajan. So today I'm here to discuss GST registration. What will you opt? Aadhaar, authentication or physical verification? Let's see. Let's see. GST registration. What will you opt? Aadhaar authentication or physical verification? CBIC notifies provision for Aadhaar authentication in GST registration and physical verification of the place of business before GST registration. White notification number 62/2020 dated 20th August 2020. तो नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 जो कि 20th अगस्त 2020 को रिलीज हुई है, तो आज हम उस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं कि उस नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया। हियर इज द नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 है। ओके तो अब इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या कहा गया उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। दिस रूल्स में बी कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 10th अमेंडमेंट रूल्स 2020। तो इन रूल्स को 10th अमेंडमेंट रूल्स 2020 कहा गया। सेकेंड, where an applicant opts for authentication of आधार नंबर, जहां भी एप्लीकेंट ने आधार नंबर के ऑप्शन को ऑप्ट किया है, he shall while submitting the application under sub-rule 4 with effect from 21st August 2020 undergo authentication of आधार number and the date of submission of the application in such cases shall be the date of authentication of the आधार number। तो आपको ऑप्शन दी गई है, आपको आधार नंबर ऑप्ट करना है। अगर जहां भी एप्लीकेंट ने आधार नंबर को ऑप्ट किया है, तो जिस दिन उसने अथेंटिकेट किया अपने आधार नंबर को, वही डेट कंसीडर की जाएगी डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। सेकेंड वन, provided that where a person fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule 4A of rule A or does not opt for the authentication of Aadhaar number। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है कि एसएससी जो है आधार नंबर को ऑप्ट ही नहीं करता, तो उस केस में द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन। तो पहले तो हमने डिस्कस किया कि एसएससी ने आधार नंबर को ऑप्ट किया है। अब हम कह रहे हैं कि सेकंड केस, अगर एसएससी ने आधार नंबर को ऑप्ट ही नहीं किया, तो उस केस में उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, उसकी वेरिफिकेशन होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन, उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस की प्रीमाइसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन होगी। देन इन सब रूल 2 के अंदर क्या बोला है, provided that where a person fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified in sub-rule 4A of rule 8 or does not opt for the authentication of Aadhaar number, the notice in form GST REG 03 may be issued not later than 21 days from the date of submission of the application। तो जो हमारा सेकंड केस है जिसमें एसएससी ने आधार नंबर ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं किया, उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होगी और एसएससी को जो भी नोटिस इशू करना है, जिस दिन उसने एप्लीकेशन सबमिट की है उसके 21 डेज के अंदर अंदर उसको नोटिस इशू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, इन सब रूल 5, इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन। अब डिपार्टमेंट की ओर से अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया within a period of 3 working days from the date of submission of the application in cases where a person successfully undergoes authentication of आधार नंबर। फर्स्ट केस, उसने आधार नंबर को ऑप्ट किया। आधार नंबर को अगर उसने ऑप्ट किया है तो डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो 3 दिन के अंदर उसको एसएन इशू कर सकता है, लेकिन अगर उसने 3 दिन के अंदर एसएन इशू नहीं किया तो। और सेकेंड केस, within a period of 21 days from the date of submission of the application in cases where a person does not opt for authentication of आधार नंबर। अगर उसने आधार नंबर के authentication को opt नहीं किया, he is going for the physical verification of the place of business, तो उस केस में डिपार्टमेंट के पास पावर क्या है कि वो 21 डेज के अंदर अंदर उसको एसएससी को एसएन इशू कर सकता है। इन केस अगर उसने दोनों केसेस में ऑप्ट किया तो 3 डेज, ऑप्ट नहीं किया तो 21 डेज। अगर उसने इस टाइम पीरियड के अंदर उसको एसएन इशू नहीं किया तो the application for grant of registration shall be deemed to have been approved। तो एप्लीकेशन को हम क्या मानेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर उसको अलॉट हो गया, उसकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। टाइमलाइंस फॉर द ग्रांट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन।
इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। In case of successful authentication of Aadhaar, registration will be deemed approved within 3 working days. तो सेम वे में जैसे हमने अभी स्टडी किया कि अगर उसने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया है और 3 दिन के अंदर उसको कोई एससीएन इशू नहीं हुआ तो उसको हम क्या मानेंगे, डीम्ड टू बी अप्रूव्ड विद इन 3 days. If Aadhaar authentication is not opted for, or if authentication fails in validation and no show cause notice is issued within 21 days by the tax official, registration will be deemed approved. और सेकेंड केस जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं किया और 21 डेज के अंदर अंदर कोई एससीएन इशू नहीं हुआ तो 21 डेज के अंदर हम उसको मानेंगे 21 डेज के बाद कि वो डीम्ड टू बी अप्रूव्ड है. Tax officer can issue SCN within the period specified for grant of registration, like in cases of successful Aadhaar authentication, 3 working days, or in cases when taxpayer do not opt to provide Aadhaar or when Aadhaar authentication fails, that is 21 working days. Applicants can submit their reply within 7 working days from the issue of SCN. अगर उसने आधार रजिस्ट्रेशन जो है ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया है तो 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ऑफिसर जो है वो नोटिस कोई निकाल सकते हैं. अगर नहीं उसने ऑप्ट किया आधार ऑथेंटिकेशन को तो ऑफिसर 21 डेज के अंदर उसको एससीएन दे सकता है. और इनकेस अगर उसको एससीएन मिला है तो एप्लीकेंट ने 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपना रिप्लाई देना है. और इनकेस अगर विद इन द टाइम पीरियड कोई एससीएन इशू नहीं हुआ तो रजिस्ट्रेशन विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड कंसीडर की जाएगी. जिसको मैंने एक टेबलर फॉर्म में बनाया है सिंपल सा. तो हम क्या कंक्लूड क्या करते हैं, इसका क्रक्स क्या निकला है इस नोटिफिकेशन का, ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन तो 3 days, 3 दिन के अंदर एससीएन निकलेगा. 3 दिन के अंदर अगर कोई एससीएन नहीं निकला तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो डीम्ड टू बी अप्रूव्ड मानी जाएगी. सेकंड केस, ऑप्ट नॉट ऑप्ट फॉर आधार, अगर ऑप्ट नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन को उस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन होगी. और अगर फिजिकल वेरिफिकेशन जब होती है तो जिस दिन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन हुआ है 21 डेज के अंदर अंदर जो भी है वो आपको एससीएन इशू हो सकता है. अगर आपको 21 डेज के अंदर कोई एससीएन इशू नहीं हुआ तो 21 डेज के बाद आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो डीम्ड टू बी अप्रूव्ड मानी जाएगी. So, conclusion, authentication of Aadhaar number would be a norm for GST registration, in absence of which registration would be granted only after physical verification of the place of business. तो इस टाइम पे आधार नंबर के ऑथेंटिकेशन को एक नॉर्म कर दिए गए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए. और अगर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आधार नंबर नहीं है तो उस केस में हम कहाँ पर जाएंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस. आधार नंबर, अगर आधार नंबर नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल CS Ansar. टिल देन कीप फॉलोइंग CS Tuti Mahajan, CS Ansar. थैंक यू.